नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं खुजनेर के यादव धर्मशाला में। हमारे साथ कुछ लोग हैं। एक वो आज ऐतिहासिक दिन है जिसको लेकर पूरे तमाम देशवासियों को बेसब्री से इंतजार था। भारत और चीन की लड़ाई को लेकर एक 1962 में एक युद्ध हुआ था, जिसको लेकर इन लोगों ने रेजांगला में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी है। तो इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या इतिहास रहा है और कैसे क्या लड़ाई हुई थी और क्या संपूर्ण जानकारी इनसे लेंगे। नमस्कार भाई साहब, ये जो आपने रेजांगला शहीद दिवस की श्रद्धांजलि समारोह रखा है, इसका क्या इतिहास रहा है? आज का दिन इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। 18 नवंबर 1962 को जब चीन की सेना हमारे देश पर आक्रमण करने आई थी, तब हमारे देश के वीर जवानों ने कम हथियार उनके पास थे, कम मात्रा में उनके पास गोला बारूद था। उसके बावजूद भी हमारे वीर हीरों ने, हमारे वीर सैनिकों ने जिस प्रकार की लड़ाई लड़ी थी वो किसी से नहीं छुपी है। 120 जवानों ने 17,000 चीनी सैनिकों को मार गिराया और अपने देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए। उन वीर हीरों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर आज हमें सुरक्षित रखा है। आज का दिन पूरे देश में वीर हीर जिन्होंने अपने देश का मान बढ़ाने के लिए अपने देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए, उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। हमारे युवा साथियों ने एक और बात देखी जा रही है कि जो रेजांगला का युद्ध हुआ था उसके बाद से लगातार देश में हीर रेजिमेंट की डिमांड बताई जा रही है, तो सरकार ने अभी तक इस बात को क्यों नहीं मानी और इतिहास को क्यों छुपाया गया? अब सरकार को तो समझना चाहिए कि यादव समाज के लोगों का इतिहास बहुत ही उम्दा रहा है और विशेष रूप से अपन जो ये देखते हैं 1962 का जो चीन से युद्ध हुआ था, अगर 114 जो जवान थे हमारे शहीद हुए, वो मरते मर गए, लेकिन उनने जो हमारा मेन हिस्सा था लद्दाख का, आज वो हिस्सा हमारे पास नहीं होता अगर ये 114 जवान शहीद नहीं होते। तो उन्होंने बोला कि हम मर मिट जाएंगे लेकिन इस हिस्सों को नहीं छोड़ेंगे। सरकार द्वारा वहाँ से बार बार टेलीग्राम भेजा गया कि आप पीछे हट जाओ, लेकिन वो जवान पीछे नहीं हटे। जो मेजर शैतान सिंह थे, उन्होंने बोला था कि हम मर मिटेंगे लेकिन इस हिस्से को नहीं छोड़ेंगे। अगर जो ये युद्ध में अगर ये पीछे हट जाते तो लद्दाख आज हमारे पास नहीं होता। और सरकार इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रही है। सरकार का तो यही है कि जातिवाद नहीं चलेगा, तो जातिवाद तो हर क्षेत्र में चल रहा है भाई। जातिवाद अगर नहीं चलेगा तो आप जो जितनी भी रेजिमेंट है उनको हटा दीजिए। जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है और कुमाऊं रेजिमेंट है। कुमाऊं रेजिमेंट के द्वारा ही तो ये युद्ध लड़ा गया था 1962 में। कुमाऊं रेजिमेंट है, आपकी जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, उसके बाद आपकी ये अपने गोरखा रेजिमेंट है, अनेक प्रकार की रेजिमेंट है। अगर रेजिमेंट नहीं देना है आपको तो ये इन रेजिमेंट को बर्खास्त करिए। शहीदों के सम्मान में ही आप रेजिमेंट की डिमांड की मांग कर रहे हैं? ये बिल्कुल शहीदों की रेजिमेंट। और चाहते क्या है हम, या हमारे जवानों के कंधे पे नाम हो हमारा, बस। अभी कुछ भी अगर होता है तो रेजिमेंट के नाम से पहचाना जाएगा कि रेजिमेंट इस चीज़ की रेजिमेंट है, इस रेजिमेंट का जवान शहीद हुआ। अगर हमारी भी रेजिमेंट रहेगी तो हमें वो चीज़ का लाभ मिलेगा, हमारे नौजवानों को लाभ मिलेगा। अब रेजिमेंट ही नहीं तो हम पीछे इस चीज़ से। क्या ये उत्सव प्रति वर्ष मनाया जाता है क्या? बिल्कुल, 1962 से अभी तक ये वर्ष यादव हीर खुजनेर में मनाते आ रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद थे। रेजांगला दिवस का शौर्य दिवस मनाया गया था। मैं आपको अधिक जानकारी के लिए बता दूं, सन 1962 में भारत और चीन के द्वारा एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ाया गया था, जिसका नेतृत्व मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में चोरली कंपनी, जो 14 जो कुमाऊं रेजिमेंट की चोरली कंपनी थी, उसके द्वारा ये युद्ध लड़ाया गया था। लेकिन कह दूं, वो जगह जहां पर -डिग्री से भी अधिक ठंड रहती है, उस इलाके में इस युद्ध को लड़ा गया था। लेकिन एक और बात बता दूं कि जब ये युद्ध लड़ाया जा रहा था उसके 3 महीने बाद अधिक बर्फ होने के कारण इन सैनिकों की खोज की गई थी कि सैनिक की दिशा में, क्योंकि जो कंपनी के जवान थे वो लौट कर नहीं आए थे। उन्हीं में से 2 जवान थे, एक रामलाल और एक रामचंद्र, जो हरियाणा के रेवाड़ी का था और एक राजस्थान के अलवर जिला का था। ये दोनों रेडियो कंपनी सिग्नल कोर के जवान थे। लेकिन जैसे ही इन जवानों ने अपने इलाके के जो कमांडर थे उनको सूचना दी कि ऐसा एक युद्ध हुआ था, उसके बाद उन सैनिकों की खोज की गई। लेकिन उसमें एक बड़ी बात थी कि जब सैनिकों की खोज की जा रही थी
तो मरे हुए सैनिक का शरीर सड़ा हुआ उंगली ट्रिगर पर थी। ऐसा भारतीय सेना की तरफ से आदेश दिया गया था कि सैनिक मर गया लेकिन उसकी पीठ नहीं बताई, सबने सीने पर गोली खाई थी। इस बात में इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। देश के लिए मर मिटने वाले जवानों के लिए श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया। ये होना चाहिए क्योंकि शहीदों की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन इन लोगों की डिमांड भी है, उस कारण अहिर रेजिमेंट बननी चाहिए क्योंकि अहिर रेजिमेंट कहीं जातिगत नहीं है। देश के अंदर ऐसी 17 रेजिमेंट जातिगत आधार पर हैं। मैं आपको अधिक जानकारी के लिए बताऊं, सबसे पहले जाट रेजिमेंट, दोरका सिख, मद्रासी, कुमाऊं, ऐसी अनेक रेजिमेंट है। ये रेजिमेंट कुछ क्षेत्र के आधार पर बनाई गई हैं, कुछ जातियों के आधार पर बनाई गई है, लेकिन इन लोगों की डिमांड है अहिर रेजिमेंट बननी चाहिए। अगर सरकार इस बात को मानती है तो सही है, और नहीं मानती है तो इन लोगों का कहना है कि तमाम जातिगत आधारित रेजिमेंट भंग कर दी जाए। रेजिमेंट इन्फेंट्री, जो इन्फेंट्री कंपनियां रहती है उनमें ही ये रेजिमेंट का कोटा चलता है। जय हिंद, जय भारत।